begin about the adolescence and drug alcohol abuse. Fine. So adolescence, like as we know that it is a period and a process during which a child becomes mature, fine, in terms of his attitude, beliefs, for effective participation in the society and so on. So basically a person like after the age of puberty, like sexually matures and then on enters into the phase of adolescence. So basically adolescence is a period also, it is a process also wherein a particular person becomes mature in terms of his behavior. Fine, उनका जो attitude होता है, बिहेवियर होता है, वो चेंज होता है इस पीरियड में. फाइन, टूवर्ड्स वेरियस थिंग दे ट्राई टू मिक्स इन द सोसाइटी, दे ट्राई टू पुट ऑन देयर व्यूज फ्रॉम देन ऑन. द पीरियड बिटवीन द 12 to 18 years of age may be thought as an adolescent period. जब भी प्यूबर्टी की पीरियड होती है, साथ ही साथ लाइक देयर इज अ स्टार्ट ऑफ द adolescence period too. Fine. In other words, adolescence is a bridge which is linking the childhood and the adulthood. Obviously, so adolescence एक ऐसा पीरियड है, जैसे इसके पहले जो पीरियड होता है वो होता है चाइल्डहुड, और इसके बाद जो पीरियड होता है वो होता है अडल्टहुड. तो उनको ब्रिज करने वाला कौन सा पीरियड है? अडोलेसेंस. फाइन. सो अडोलेसेंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पीरियड ऑफ एनी चिल्ड्रन. फाइन. अडोलेसेंस इज अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं. फाइन. मेंटल चेंजेस होते हैं. अडोलेसेंस दस इज़ वेरी वल्नरेबल फेस ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इसी दौरान एक लाइक पर्टिकुलर पर्सन में देर इज़ अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द मेंटालिटी, ऑफ द लाइक बिहेवियर टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड सो ऑन. फाइन. एंड इट इज़ ऑल्सो द पीरियड वेर इन द पर्सन, वेर इन अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज नाउ गोइंग टू फ्रेम और नो अबाउट द करियर दैट he or she is going to opt and may see the near future. Fine. Curiosity, need of एडवेंचर, इसी दौरान क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एडवेंचर करने की चाह बढ़ती है. एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. सो इनमें सारी बहुत क्यूरियोसिटी होती है जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि भाई लेट मी ट्राई दिस, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द अल्कोहल, लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द ड्रग्स एंड सो ऑन. एंड वैसे करते करके उनको आदत लग जाती है. चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कि भाई लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाई इफेक्ट्स that might be perceived as benefits of alcohol and drug abuse. जैसे कि वो फर्स्ट टाइम कंज्यूम करता है तो उसे लगता है कि भाई इसके तो कितने अच्छे एडवांटेजेस हैं. फाइन. इससे तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, समझ लो कि भाई हमारा टेंशन गायब हो जाता है, वी फील गुड, वी फील आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो दैट वाज जस्ट बेसिकली फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. फिर उसके बाद पता चलता है ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत भारी पड़ चुका है. फाइन. और उन्हें आदत लग जाती है. द फर्स्ट यूज ऑफ द ड्रग्स एंड द अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग एट इन ऑर्डर टू एस्केप द प्रॉब्लम्स. फिर कैसे यूज़ करते हैं कि भाई अब मुझे इस प्रॉब्लम से बचना है, लेट मी जस्ट हैव अल्कोहल. मुझे इस टेंशन से दूर रहना है, लेट मी जस्ट हैव दिस. सो बेसिकली ये जो चीज़ हैं वो सारे अडल्ट को समझनी, ये जो अडोलेसेंस फेज में जो बच्चे होते हैं उनको समझना ज़रूरी है कि भाई क्यूरियोसिटी के उससे हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस आर नॉट गुड एट ऑल. बिकॉज इफ़ यू सी द सिगरेट ऑल्सो इट्स बीन रिटन वेरी क्लियरली, सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ. फाइन. सो दैट्स द थिंग, दे आर टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ रिलीविंग योर पेन टू ओनली अ गिवन एक्सटेंट. फाइन. एंड देन ऑन आपको उसकी आदत हो जाएगी, अब्यूज़ जैसे जिसको बोलते हैं. द परसेप्शन अमॉन्ग द यूथ, जैसे कि कूल लगने की, भाई कि हम कूल लगते हैं ऐसा सब करने से, बट ऐसा नहीं होता. फाइन. और इसकी वजह से उन्हें क्या हो जाती है, ये उनकी रेगुलर हैबिट बन जाती है. फिर टेलीविजन, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट दिस परसेप्शन. अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमॉन्ग अडोलेसेंट आर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर. जैसे कि समझ लो किसी की फैमिली में सपोर्टिव नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, किसको पता नहीं है व्हाट इज़ द अदर पर्सन डूइंग एंड सो ऑन. फाइन. So basically in this situation like the person gets addicted, like there is no one to take care, there is no one to look on the child. and इस situation में ऐसा होता है peer pressure बहुत, like जैसे कि friends का pressure, try it once, but this is not something to be tried once. Fine. So that's what is being told and you have to keep this in mind. Addiction and dependence. अब एक बार addiction तो हो गया, फिर क्या हो जाएगा, dependence हो जाएगा. उसकी आदत लग चुकी है तो addiction हो गया है, अब नहीं मिलेगा, मतलब में आपको dependence हो गई है उसकी. Fine. addiction and dependence तो बहुत बुरी चीज़ होती है. because of the perceived benefits drugs are frequently used repeatedly. perceived benefits मतलब में for time being you forget all your tensions, for time being you are relieved of the pain, for time being you feel that you are like out of the world, you can do anything. Fine. Like there is such kind of feeling and that is
इसकी वजह से बारी बारी यूज़ होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज दैट द इनहेरेंट एंड एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, सब चीज़ें चलो समझ ली, बट उसका एक बहुत ख़राब नेचर है, एडिक्टिव नेचर, वो आपको उसकी आदत करवा देता है. फाइन. एडिक्शन इज अ, व्हाट इज एडिक्शन? सो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट. एडिक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का साइकोलॉजिकल, हम मेंटली उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं टू सर्टन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. फाइन. जैसे कि यूफोरिया, जैसे हमें जैसे हमने आगे बात की थी, like we smile, we forget all our tensions and everything. Temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. They drive people to take them even when they are not needed or when they become self-destructive. पता है उन्हें कि मैं ये लूँगा तो मुझे हार्म होने वाला है, फिर भी वो इंसान उसको कंज्यूम करता है. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptor present in our body increases. Very important. जितना, जैसे पहली बार आपने ड्रग लिया समझ लो, तो आप उसको नहीं सहन कर पाओगे. अल्कोहल लिया तो आपको नहीं, लाइक यू विल लाइक फील लाइक व्हाट इज़ दिस. फाइन. बट सेकेंड टाइम आप उसको वापस ट्रायल के लिए ले रहे हो, तो दैट टाइम ऑल्सो यू माइट फील कि भाई दिस इज़ वेरी हार्ड, आई कैन नॉट टेक दिस. बट जैसे जैसे रेगुलर एडिक्शन बढ़ता है तो बॉडी उससे एक्वेंटेड हो जाती है, फिर आप थोड़े थोड़े भी डोज लो तो उससे कुछ नहीं होता. फाइन. तो वही चीज़ है कि बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उसको समझने लगते हैं, टॉलरेट करने लगते हैं. फाइन. कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स ओनली टू हायर डोजेज ऑफ द ड्रग्स. फिर बॉडी को वही सेम लेवल ऑफ फीलिंग लानी है तो उसको ज़्यादा अल्कोहल पीना पड़ेगा, ज़्यादा ड्रग्स लेना पड़ेगा. तो वही चीज़ है जिसकी वजह से इंटेक और एडिक्शन बढ़ता है. हाउएवर इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दिस ड्रग्स इवन वंस कैन बी फॉररनर टू एडिक्शन. एक बार भी लिया तो समझ लो आपको एडिक्शन हो सकता है. फाइन. Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the user to viscous circle leading to regular use, which he or she may not be getting out of it. ऐसा हो सकता है कि भाई कोई भी है इसमें एक बार घुस चुका तो वापस बाहर निकलने की जगह नहीं है. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted. Counseling नहीं हो, guidance नहीं हो, तो this is one kind of guidance that you are studying and you are getting the guidance, you are getting the counseling, that we do not have to take this even for trial. अब dependency क्या होती है कि the tendency of the body to manifest characteristics and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of the drugs or alcohol is abruptly discontinued. Fine. Manifest as in to show. Fine. So basically dependency एक body की ऐसी tendency है. Fine. कि जिसकी वजह से आप particular जो like क्या बोलेंगे हम एक विड्रॉवल सिंड्रोम आ जाता है. विड्रॉवल सिंड्रोम मतलब में आप छोड़ने की ट्राई कर रहे हो तो आप में बहुत, जैसे कि आपके हाथ शिवर करेंगे, आपकी बॉडी स्वेटिंग करेगी. फाइन. क्योंकि आपने वो डोज जो आप रेगुलर लेते हो वो नहीं लिया है. जैसे कि बहुत सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें रेगुलरली वो सिगरेट लेनी ही पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ कि भाई मुझे नहीं चलेगा. विड्रॉवल सिंड्रोम्स डेवलप होते हैं उनमें. फाइन. तो वही चीज़ है, डिपेंडेंसी हो गई मतलब में आप विड्रॉवल सिंड्रोम्स फिर दिखाएंगे अगर आप छोड़ने की ट्राई करेंगे तो. फाइन. दिस इज कैरेक्टराइज बाय एंजाइटी. उसकी वजह से क्या होता है? एंजाइटी होती है, शेकीनेस होता है, नॉशिया है, स्वेटिंग है, विच में रिलीव्ड व्हेन यूज्ड इन रीअज्यूम्ड अगेन. दैट इज, जैसे मैंने छोड़ने की ट्राई की तो आई एम डेवलपिंग ऑल दिस सिंड्रोम, बट जैसे ही मैंने उसका डोज वापस लिया तो ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू काम डाउन बिकॉज बॉडी को अब उसकी आदत लग चुकी है. द बॉडी कैन नॉट विड्रॉ इट. फाइन. अगर विड्रॉवल सिम्टम्स बन रहे हैं और ज़्यादा हो गए हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है एंड पर्सन को मेडिकल सुपरविजन में रखना पड़ता है. जैसे कि उसके असाइलम होते हैं वगैरह जहाँ पे उनको रखा जाता है और फिर उनको बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जहाँ से वो छोड़ने की ट्राई कर सके. डिपेंडेंसी लीड्स टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सेटाइज हिज और हर नीड्स. दिस रिजल्ट्स इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स. जैसे कि क्या बात हो रही है कि भाई उस पर्सन को बारी बारी पैसे चाहिए तो वो कहाँ से पैसे लाएगा, तो वो उसकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए फिर जैसे कि सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, लाइक थीफ, लाइक रॉबरी वगैरह जो है, ऐसी सब चीज़ें चालू हो जाती है. तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग. फाइन. Then moving ahead with the next one, that is effects of drug and alcohol abuse. जैसे कि हमने आगे बात की, the immediate adverse effect of the drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior. सबसे पहला होता है reckless behavior. जो person regularly consume करने लगता है उसका behavior जैसे बहुत reckless
केयरलेस मतलब में केयरलेस हो जाता है, उसको किसी चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। फाइन। देन वेंडलिज्म, वेंडलिज्म क्या होता है कि भाई एक्शन ऑफ डैमेज टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़। वेंडलिज्म मतलब में मार पीट करना, उन्हें किसी चीज़ की पड़ी नहीं है तो वो वायलेंस करते हैं, वेंडलिज्म करते हैं। फाइन। एक्सेसिव डोसेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोमा या डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है एक्सेसिव यूसेज की वजह से। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और द इंटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग, बहुत ओवरडोजिंग भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अमंग द यूथ इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि उनका जो एकेडमिक्स होता है, जो बच्चे वो लेते हैं और पढ़ रहे हैं समझ लो, तो आप देख सकते हो उसको, गॉज कर सकते हो, समझ सकते हो कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गया है। फिर लाइक अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज, स्कूल में नहीं जाते, कॉलेज में नहीं जाते, इंटरेस्ट नहीं होता, खुद को क्लीन नहीं रखते, पर्सनल हाइजीन नहीं रखते, सबसे दूर रखते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें बहुत थकाव जैसे कि फैटिग होता है, एग्रेसिव और रेबेलियस बिहेवियर, किसी के सामने भी चिढ़ जाना, गुस्सा करना, फिर डिटोरेटिंग रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिली के साथ धीरे धीरे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज़, उनको किसी चीज़ में अच्छा ही नहीं लगता, दे जस्ट वांट टू हैव इट एंड दे जस्ट वांट टू रिलैक्स। फाइन। उनकी स्लीपिंग पैटर्न में चेंज, ईटिंग हैबिट में चेंज, वेट खराब, भूख नहीं लगती, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती है। फाइन। देयर आर इवन फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग्स। इफ़ अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी, अगर उन्हें ड्रग एल्कोहल के लिए मनी नहीं मिले तो वो चोरी करने लगेंगे, स्टीलिंग करेंगे, और उनके हाँ, तो सिर्फ उनसे ही एसोसिएटेड नहीं होते, जैसे कि मैंने चोरी कर रही है तो सिर्फ मैं ही अफेक्ट नहीं होने वाली, उनके साथ साथ उनकी फैमिली मेम्बर भी अफेक्ट होंगे। फाइन। उनकी वजह से पूरी फैमिली में मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने लगेगा, एंटायर फैमिली, उनके फ्रेंड्स से पैसे मांग रहे हैं तो फ्रेंड्स में भी ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि भाई फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो इंट्रावेनसली जैसे कि इंजेक्शन से लेते हैं, सिरिंज से लेते हैं, तो उन्हें बहुत, जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हमने बात की थी, एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के बहुत चांसेस होते हैं। फाइन। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग द नीडल्स, और उन्हें उस टाइम पता ही नहीं होता कि हम किसकी नीडल यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि भाई वो हो सकता है। फाइन। द यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग अडोलेसेंस में हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं, जैसे कि हैवीली जो ड्रिंकिंग करता है अडल्टहुड में, द क्रॉनिक यूज़ ऑफ द ड्रग्स, दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल का लंबे टाइम तक यूज़ करता है तो उसकी नर्वस सिस्टम जो है बिगड़ जाती है, उसके जो लीवर है उसमें किरोसिस हो जाता है। द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी बहुत लेडीज़ ऐसा देखा गया है कि वो अल्कोहल का यूज़ करती है, तो दैट इज़ इट्स एडवर्सली गोइंग टू अफेक्ट द फीटस ऑल्सो। अनदर मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स इज़ वॉट, सर्टन मिस यूज़ क्या है ड्रग्स का, तो स्पोर्ट्स पर्सन उसे लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। फाइन। इस मिसयूज़ को क्या बोलेंगे, दैट इज़ नैरकोटिक, एनाल्जेसिक, एनोल्बिक स्टेरॉइड्स जैसे उनके नाम हैं। कौन कौन से वे यूज़ करते हैं, दैट इज़ नैरकोटिक, एनाल्जेसिस, एनालोबिक स्टेरॉइड्स होते हैं, डाई यूरेटिक्स होते हैं, सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। आपको इनके नाम याद रखने ज़रूरी है। फाइन। एनालोबिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स, सर्टेन हार्मोन्स, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स। फाइन। हाँ, तो ये भी गलत चीज़ है। द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द यूज़ ऑफ एनालोबिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल, अगर ये फीमेल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रही है, दैट इज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो मैस्कुलिनेशन हो जाता है। मैस्कुलेशन मतलब में क्या, उनकी बॉडी मेल जैसी होने लगती है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उनमें गुस्सा, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज, हेयर ग्रोथ बॉडी पे बहुत ज़्यादा होने लगता है, फेस पे, बॉडी पे, उनका जो क्लिटोरस होता है जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है उनमें ग्रोथ होती है, उनकी जो वॉइस होती है वो डीपन हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेल की बात करें तो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टीज, स्पर्म कम होने लगते हैं, पोटेंशियल फॉर किडनी डिसफंक्शनिंग, लीवर डिसफंक्शनिंग, फिर जो उनका ब्रेस्ट पोर्शन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस मतलब में बाल्ड हो जाता है, हेयर निकल जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो दिस इज़ वेरी
very like what we say, these are some kind of side effects which has to be like which are all because of the drug and the alcohol abuse, and the people do not know about it. Therefore taking it for the very first time should only be stopped, fine, so that we do not get addicted to them. In like in the adolescent male and female, severe facial and body acne, फाइन फेशियल पे लाइक एक्ने, फिर बॉडी पे दिखने लगते हैं पिंपल्स वगैरह शोल्डर के एरिया में, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ. अगर वो अडोलेसेंट पीरियड में ले रहे हैं तो उनको उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है. तो these are certain things which has to be kept in mind just in order to, and very important is about the effects of the drug and the alcohol abuse. We in the next class understand about prevention and smoking and alcoholism. Fine, so this is all for today. Thank you.